धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा. Hello dear students, I am your computer teacher Rohin Insa. I hope all of you will be safe at your respective homes and following the lockdown properly. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स. एंड स्टूडेंट्स, आप सभी को इस चैप्टर के इस टॉपिक के नोट्स ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं. तो आफ्टर रीडिंग दैट आप सभी के माइंड में इस चैप्टर का एक बैकग्राउंड बन गया होगा. तो आज हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को इस वीडियो के जरिए डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट, ये एक बुक बेस्ड वीडियो है. इसके बाद आपको एक ग्राफिक बेस्ड वीडियो भी मिलेगा इसी चैप्टर का. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस टॉपिक को. तो दोस्तों, हम अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम अपने आसपास काफ़ी सारे नेटवर्क के एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि रेल नेटवर्क, एटीएम नेटवर्क्स, मोबाइल नेटवर्क्स. एंड स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मोबाइल नेटवर्क कितना इम्पोर्टेंट है. हम शायद आज के दिन मोबाइल के बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते. मोबाइल के बिना हम रह ही नहीं सकते. देखा जाए तो अभी आप इस समय मोबाइल्स के जरिए ही स्टडी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं मोबाइल नेटवर्क हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है. और जब हम मोबाइल नेटवर्क की बात करते हैं तो हर नेटवर्क के कई कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कि मोबाइल नेटवर्क के लिए हमें एक मोबाइल चाहिए, अपने वॉइस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए एज ए मीडियम हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चाहिए, और एक एंटीना चाहिए. और रेलवे नेटवर्क के लिए हमें रेलवे ट्रैक्स चाहिए, ट्रेन्स चाहिए, स्टेशंस चाहिए. तो स्टूडेंट्स, हर नेटवर्क के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कई कंपोनेंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं. तो दोस्तों, एक ऐसा ही नेटवर्क और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका हमारी लाइफ में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. तो वो नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क. तो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. तो दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल हम फाइल सेंड करने के लिए करते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए करते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमने इस प्रिंटर को इन पीसीज के साथ कनेक्ट किया हुआ है. तो दोस्तों, अब बात आती है इन पीसीज को, प्रिंटर्स को हम आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे. तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत होगी जिसका नाम है हब, जिसे आप अपने स्क्रीन के सेंटर में देख रहे हैं. ये है हब. और साथ ही दोस्तों, हमें जरूरत होगी मीडियम्स की. तो ये है वायर्स, जिसको हम मीडियम्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम आपस में इन्हें कनेक्ट करने के लिए वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हर नेटवर्क के काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं. हम फिर दोहरा रहे हैं. तो इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क्स के कंपोनेंट्स हैं हब, वायर्स, प्रिंटर्स. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रिंटर है. तो प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसको हमने काफ़ी सारे पीसीज के साथ शेयर किया हुआ है. तो चलिए दोस्तों, वापस बुक की तरफ चलते हैं. तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी एंड कंप्यूटर सी, जो आपस में एक हब के जरिए कनेक्ट किए हुए हैं. साथ ही साथ हमने इस नेटवर्क में एक मेन पीसी के साथ, जो कि कंप्यूटर सी है, उसके साथ एक प्रिंटर भी अटैच किया हुआ है. तो दोस्तों, ये सब कुछ आपस में हब के जरिए जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है. तो हब मेन डिवाइस है जो इन सबको आपस में कनेक्ट कर रहा है. तो ये हब है जो इन तीनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है. तो दोस्तों, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो इन कंप्यूटर्स को हम नोड्स भी बोलते हैं. तो लाइक दिस, अगर हम, ये कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर सी, इनको हम नोड्स भी बोल सकते हैं. तो टेक्निकल लैंग्वेज में इनको कंप्यूटर्स कहने की बजाय इनको हम नोड्स भी कह सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन थी कि इन कंप्यूटर नेटवर्क वी कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस टू शेयर डाटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज.
तो सिमिलरली यहाँ पर हमने हब की हेल्प से 3 पीसीज को और एक प्रिंटर जो कि हमारा पेरिफेरल डिवाइस है उसे कनेक्ट करके एक कंप्यूटर नेटवर्क प्रिपेयर किया था। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे क्या हैं। व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो दोस्तों जो सबसे पहला एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्किंग का वो है एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया। तो फ्रेंड्स, अगर हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और उसे हम अगर हर पीसी पर इंस्टॉल ना करके सिर्फ एक पीसी पर इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने स्टोरेज मीडिया को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम पिक्चर में देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर सी हमारा मेन कंप्यूटर है जिसके साथ प्रिंटर भी अटैच्ड है, इसको हम सर्वर भी बोल सकते हैं। और इस सर्वर के साथ 2 अदर पीसीज भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। तो हम सॉफ्टवेयर को इन दोनों पीसीज पर इंस्टॉल करने की बजाय कंप्यूटर सी पर इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारा मेन कंप्यूटर है, और बाकी के दोनों कंप्यूटर ए एंड बी इसको शेयर करेंगे नेटवर्किंग के जरिए। तो दोस्तों ये तो था पहला एडवांटेज कंप्यूटर नेटवर्किंग का। व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग का नेक्स्ट एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। मीन्स कीपिंग समथिंग सेफ। इंफॉर्मेशन को सेफ रखना यानी उसका रेगुलर बैकअप लेना। तो यहाँ पर हम इसको समझने के लिए फिर से पिक्चर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर सी हमारा मेन कंप्यूटर है, सर्वर है जिस पर हमारा सारा डाटा सेव है। तो हमें सिर्फ कंप्यूटर सी पर सेव्ड डाटा का बैकअप लेना है, ना कि कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी पर सेव्ड डाटा का। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना इजी हो जाता है। What is the next advantage of computer networking? Next advantage of computer networking is reduction in hardware cost. Reduction in hardware cost. यानी कि हार्डवेयर की कॉस्ट में कमी। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग की हेल्प से हम हार्डवेयर की कॉस्ट में भी कमी ला सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में हमारे पास 3 कंप्यूटर्स हैं, लेकिन हमने हमारे प्रिंटर को सिर्फ एक पीसी के साथ कनेक्ट किया है और वो है कंप्यूटर सी जो कि हमारा मेन कंप्यूटर है जिसे हम सर्वर भी बोल सकते हैं। और बाकी के दोनों कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी, एक हब की हेल्प से इस मेन कंप्यूटर सी से कनेक्टेड है। इसलिए एक ही नेटवर्क पर होने की वजह से कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी कंप्यूटर सी से कनेक्टेड प्रिंटर को बड़ी आसानी से प्रिंटिंग के लिए शेयर कर सकते हैं। तो हमें तीनों कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग प्रिंटर बाय करने की कोई नीड नहीं है, बल्कि हम एक ही प्रिंटर का यूज़ करके अपनी हार्डवेयर कॉस्ट में कमी ला सकते हैं। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट एडवांटेज इज एफिशिएंसी। तो अगला एडवांटेज है एफिशिएंसी। तो दोस्तों टाइम टू टाइम हमें अपने पीसी के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप्स को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं। सिमिलरली हमें अपने कंप्यूटर्स पर भी सॉफ्टवेयर को अपडेट और मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्किंग होने की वजह से हमें हर कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक पीसी पर अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा टाइम सेव होगा और हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट एडवांटेज इज रेड्यूडेंसी। रेड्यूडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। जब आप अपने सेम डाटा को अलग अलग कंप्यूटर्स में सेव करते हैं तो उसे बोला जाता है डाटा रेड्यूडेंसी। इस केस में हम अपने सारे डाटा को कंप्यूटर सी में सेव करेंगे बजाय कि इसको कंप्यूटर ए या कंप्यूटर बी में सेव करने के। तो इस तरीके से हम अपनी डाटा रेड्यूडेंसी को कम कर रहे हैं। जैसे कि आपके बैंक्स आपके सारे अकाउंट से रिलेटेड डाटा को एक कंप्यूटर पर सेव करते हैं जिसे सर्वर बोला जाता है, और बाद में देश के सभी बैंकों के कंप्यूटर उसे एक्सेस कर सकते हैं।
तो इस तरीके से नेटवर्किंग रेड्यूडेंसी कम करने में हेल्प करती है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट एडवांटेज इज क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से हम इंस्टेंटली एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डिलीवर कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कंप्यूटर ए से कंप्यूटर सी में कोई फाइल को सेंड करना है या कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को कोई फाइल को सेंड करना है, तो नेटवर्क की हेल्प से फाइल कंप्यूटर ए से कंप्यूटर सी में इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के नेटवर्किंग कंसेप्ट्स के। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। वी विल सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। So friends, subscribe my channel to get alerts of the next part of this video, and thanks all of you for watching this video. Stay home, stay safe.